धाम धनी के अनुग्रह से ही इस ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति मिलेगी, या मिली है, या मिलेगी। वर्णन करूं क्यों मेहर की सिफत ना पहुँचत, ए मेहर हक की बात ने नजर माहे बसत। वर्णन करूं क्यों मेहर की सिफत न पहुँचत, मैं अपने प्राण प्रियतम अक्षरातीत की मेहर का वर्णन कैसे करूं। ये हमारे महामती जी कह रहे हैं कि मैं अपने प्राण प्रियतम अक्षरातीत की मेहर का वर्णन कैसे करूं, जहाँ के शब्दों में वर्णन करने की समर्थे ही नहीं है। यहाँ के शब्दों में वर्णन करने की समर्थे नहीं है। धनी की ये बातनी मेहर उनकी प्रेम भरी दृष्टि से ही निहत होती है। जो बातनी मेहर है, जानी गुह्य बातें जो हैं, कौन सी गुह्य बातें, जो परम धाम की बातें हैं, वो अक्षरातीत धनी जी की ये बातनी मेहर जो है उनके प्रेम भरी दृष्टि से ही निहत होती है, उनकी मेहर से ही निहत मिलती है, वरना किसी को नहीं मिलती। किसको मिलती है? जिसकी निस्बत है, और उनकी मेहर से ही मिलती है। ये धनी के प्रेम भरी दृष्टि से आत्मा में प्रेम का रस प्रवाहित होता है। उनकी दृष्टि से क्या होता है? प्रेम भरी दृष्टि जब अपनी डालते हैं अपनी रूहों पर, तो प्रेम का रस प्रवाहित होने लगता है, तो प्रेम का रस मिलने लग जाता है, जिससे वह जागृत होकर श्री राज जी के अखंड आनंद का पान करने लगती है। जो जब वो जागृत हो जाती है, उसको पता लग जाता है कि मैं तो उस परम धाम की रूह हूँ, तो फिर वो क्या होता है, उससे अखंड आनंद का पान होने लग जाता है, मिलने लग जाता है। और ए मेहर करत सब जाहिर, सबका मत्ता तोलत, जो किन कानो ना सुनिया, सो मेहर मगज खोलत। श्री राज्य की बातुनी मेहर से सभी धर्म ग्रंथों के भेद स्पष्ट होने लग जाते हैं, और इसके द्वारा ही सभी मतों के ज्ञान के स्तर का आकलन होता है। जितने भी मत हैं उनमें हमें पता लग जाता है कि वो उनकी स्टेज कहाँ कहाँ तक है, और इससे ये होता है कि राज्य की बातूनी मेहर के सभी धर्म ग्रंथों के भेद भी स्पष्ट होते हैं, सारे धर्म ग्रंथों के, और इसके द्वारा ही सभी मतों का ज्ञान का स्तर मतलब कहाँ तक है वो, उनका आकलन भी होने लग जाता है। आज तक अध्यात्म जगत की इन जिन बातों के बारे में किसी ने ना सुना, किसी ने सुना भी नहीं होता, इस बातूनी मेहर से ही उसके भी गुह्य भेदों का स्पष्टीकरण हो जाता है। प्रायः प्रत्येक मत के अनुयायी क्या करते हैं, अपने ही धर्म ग्रंथों और सिद्धांतों को सर्वोपरि मानते हैं। जितने भी हैं सारे मत हैं वो अपने ही हिसाब से चलते हैं, और धर्म अपने ही जो धर्म ग्रंथ हैं या उनके जो सिद्धांत होते हैं उनको सबसे ऊपर मानते हैं, और वो सुनने को तैयार भी नहीं होते, तो सर्वोपरि वो अपने को मानते हैं। किंतु परम सत्य तो सर्वथा एक ही होता है, जो परम सत्य है वो एक ही है। जब तक ब्राह्मी अवस्था प्राप्त नहीं होती तब तक यथार्थ सत्य को नहीं जाना जा सकता। जब तक तारतम्य ज्ञान के द्वारा, इस वाणी के द्वारा असलियत नहीं पता लगती, असली सत्य नहीं पता लगता, तब तक, क्योंकि जो मानवीय बुद्धि के ज्ञान की एक सीमा होती है, मानवीय बुद्धि जो एक सीमा है, वो उसके आगे सुनना भी नहीं चाहते और ना मानते हैं। तो वही चीज़ आ जाती है कि धाम धनी की मेहर से ही आत्मिक दृष्टि खुलती है, और किन की दृष्टि खुलती है? जिनके ऊपर धनी जी की मेहर होती है, उनकी आत्मिक दृष्टि से ही दृष्टि खुलती है, और सभी धर्म ग्रंथों में छिपे हुए उस यथार्थ सत्य को जान लिया जाता है। क्योंकि है तो सब ग्रंथों में लिखा हुआ है, पर कोई मानने को तैयार नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, कहते हैं कि यथार्थ सत्य को जान लिया जाता है सभी धर्म ग्रंथों में। जब आपको तारतम्य ज्ञान मिल जाएगा, जब धनी जी की मेहर से मिलेगा वो भी, और जिनकी निस्बत होगी, और ऐसे नहीं बहुत सारे जीव भी ऐसे, पर उनके अंदर भी एक जिनके अंदर जानने की इच्छा होती है, बिना इच्छा के कोई कुछ नहीं हो सकता। जब उनके अंदर जानने की इच्छा पैदा हो जाती है तो वो भी धनी जी की मेहर से ही होती है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मात्र धनी की इस मेहर से ही ये जाना जा सकता है कि किस मत के आध्यात्मिक उपलब्धि कहाँ तक है।
इससे ही हम जान पाते हैं कि किसी की मतलब कि किसी मत की या किसी आध्यात्मिक उनकी जो स्थिति है वो कहाँ तक है। अन्यथा प्रत्येक मत का अनुयायी केवल अपने को ही परब्रह्म के साक्षात्कार के अधिकारी मानता है, अन्य को नहीं मानता। सत्य एक ही है और सत्य सब मानते भी एक ही है, पर फिर भी उस एक के बारे में जानने के इच्छुक नहीं हैं। वो सोचते हमारा मत सबसे ऊपर है, हमारे सिद्धांत सबसे ऊंचे हैं, और वो सुनेंगे नहीं। वो कहेंगे पता नहीं कहाँ से ये ज्ञान लेके आए हैं, ये झूठ का है, ये मतलब सत्य को झूठ बोल रहे हैं दुनिया, और झूठ को सच मान के बैठी हुई है। जो सपने का संसार चल रहा है उसको तो सत्य मान के बैठे हुए हैं, और जो सत्य असली है उसको झूठ मान रहे हैं। वर्णन करूं क्यों मेहर की जो बसत हक के दिल, जाको दिल में लेत है तहाँ आवत न्यामत सब मिल, तहाँ आवत न्यामत सब मिल। कहते वर्णन करूं क्यों मेहर की जो बसत हक के दिल, अक्षरातीत के हृदय में विराजमान मेहर के सागर की महिमा का मैं कैसे वर्णन करूं। धाम धनी जिसे अपने दिल में ले लेते हैं, जिसको अपने दिल में वो ले लेते हैं, उस आत्मा में मेहर के सागर की सारी निधियां ही विराजमान हो जाती हैं। अक्षरातीत के हृदय में विराजमान मेहर के सागर की महिमा का महामती जी कहते हैं मैं कैसे वर्णन करूं। धाम धनी जिसे अपने दिल में ले लेते हैं, धाम धनी जिसे अपने दिल में ले लेते हैं, उस आत्मा में मेहर के सागर की सारी निधियां ही विराजमान हो जाती हैं। ये सभी निधियों का आशय क्या है, सातों सागरों के रस से है। वर्णन करूं क्यों मेहर की जो बसत है माहे हक, जाको निमाजे मेहर में ताए देत आप माफक। अक्षरातीत के हृदय में निहित मेहर के सागर की गरिमा का मैं कैसे वर्णन करूं। महामती जी कहते हैं कि अक्षरातीत के हृदय में निहित मेहर के सागर की गरिमा को मैं कैसे वर्णन करूं। धाम धनी जिस पर अपनी अनुकंपा यानी कृपा बरसाते हैं, उसे अपने अनुकूल देते हैं, फिर अपने अनुसार ही देते हैं। अक्षरातीत के हृदय में अनंत प्रेम, उसने बोला ना ताए देत आप माफक जाको निमाजे मेहर में, है ना। अक्षरातीत के हृदय में अनंत प्रेम, अनंत आनंद और अनंत अनुग्रह का सागर लहराया करता है। अक्षरातीत का हृदय ही है जिसमें अनंत प्रेम है, अनंत आनंद है, अनंत अनुग्रह का सागर लहराया करता है। उनके किसी भी गुण की कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। इस प्रकार उनकी मेहर भी उनकी इस गरिमा के अनुकूल अनंत ही होती है। बात बड़ी है मेहर की जित मेहर तित सब, निमक न छोड़े नजर से इन ऊपर कहाँ कहूँ अब। श्री राज्य की मेहर की अनंत बहुत बड़ी महिमा है। जहाँ उनकी मेहर होती है वहाँ सारी निधियाँ स्वतः ही विराजमान होती हैं, वहाँ सारी निधियाँ स्वयं ही विराजमान हो जाती हैं। रिद्धियाँ सिद्धियाँ जो भी जो को निधियाँ, जहाँ सिद्धियाँ नहीं बोला निधियाँ बोला है, वो सब अपने आप ही स्वयं ही विराजमान हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अक्षरातीत जिस ब्रह्मांड में जिस शरीर के जिस जीव के हृदय में आके बैठते हैं और अपनी आत्मा के साथ, तो वहाँ पर फिर स्वयं ही सारी निधियाँ अपने आप विराजमान हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब स्वयं अक्षरातीत जिस हृदय में बैठ गए और उसको जागृत रूह को जागृत हो गई, तो वहाँ सब निधियाँ स्वतः ही वहाँ पहुँच जाती हैं, स्वयं ही विराजमान हो जाती हैं। उस आत्मा को धाम धनी एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से अलग नहीं करते। देखो क्या है, कहते हैं ना कि मैं रूह सब कुछ कर सकता हूँ, पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड पल में रच दूँ, पर मैं एक रूह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।
तो वही चीज़ आ गई, उस आत्मा को धाम धनी एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से अलग नहीं करते, जबकि हम भूल जाते हैं पर वो नहीं भूलते। वो एक पल भी नज़रों से ओंझल नहीं करते, कितना अपनी रूहों से प्यार करते हैं। एक भजन होता था, मैं लाडली शाम दी पिया जी तेरे धाम दी, मैं खौफ किसे दा ना खावां, मैं लाडली शाम दी, सयो जी तेरे धाम दी, पिया जी तेरे धाम दी। कहते जो रूह है वो तो लाडली है ही है, पक्का 100% लाडली। उसके लाड भी वो पूरे करते हैं, लडाते हैं। पल पल में इतनी शोभा दे देंगे कई बार, फिर वो लगता है कि शोभा धनी जी आपकी हो रही है, ये मेरी नहीं हो रही जी, आपकी हो रही, क्योंकि आप इस हृदय में विराजमान हो। तब धनी जी की होती है, हमारी नहीं होती। हमार तो पल में कोई भी कुछ भी कह दे, एक पल नहीं लगता नीचा गिराने में, पर धनी जी अपनी रूहों के जहाँ विराजमान हो जाते हैं, उनको सबते ही वहाँ सारी निधियाँ आ जाती हैं। ये सच है, इसमें ज़रा भी झूठ नहीं। जिसका ईमान पक्का हो जाता है, जिसका विश्वास पक्का हो जाता है, उसके कभी काम नहीं रुकते, सारे काम अपने आप होते हैं और उनको शोभा भी बहुत बड़ी दे देते हैं। ये हमारे प्रीतम हैं, अक्षरातीत, पूरे ब्रह्मांडों के मालिक स्वामी, हम उनकी अर्धांगनियाँ, शहनशाह की शहनशाहियाँ, धनी की धनंतरियाँ। कितने बड़े, सोच भी नहीं सकते, इस ब्रह्मांड में रहते हुए हम सोच भी नहीं सकते हम कौन हैं, कहाँ से आई हैं, कहाँ की हम रानियाँ, महारानियाँ, पटरानियाँ, सब की पाती वो, और वो खुद ही हैं। अक्षरातीत की मेहर भरी नज़र जब सब पर समान रूप से होती है, किंतु उसे पाने की पात्रता किसी किसी में ही बन पाती है। देखो क्या कहा, किसी किसी में ही बन पाती है। मेहर सब पर महबूब की, पर पावे करनी माफक का कथन यही दर्शाता है। जिस प्रकार आशिक अपने माशूक को एक पल के लिए भी अपनी दृष्टि से ओझल नहीं करता, उसी प्रकार धामधनी अपनी अंगनाओं को पल भर के लिए भी अपनी मेहर भरी नज़रों से ओझल नहीं करते। अपनी अंगनाओं को पल भर के लिए भी अपनी मेहर भरी नज़रों से ओझल नहीं करते। क्या बोला, दोबारा फिर सुनो। जिस प्रकार आशिक अपने माशूक को एक पल के लिए भी अपनी दृष्टि से ओझल नहीं करता, उसी प्रकार धामधनी अपनी अंगनाओं को पल भर के लिए भी अपनी मेहर भरी नज़रों से ओझल नहीं करते। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि अपनी अंगनाओं पर मेहर के रूप में धामधनी का लाड प्यार ही प्रवाहित होता है, जिसे एक आशिक का अपने और माशूक पर निछावर बलिहारी हो जाना कहते हैं। अपनी अंगनों पर मेहर के रूप में धामधनी का लाड प्यार ही प्रवाहित होता है, जिसे एक आशिक का अपने माशूक पर निछावर बलिहारी हो जाना कहते हैं। मैं लाडली शाम दी, पिया जी तेरे धाम दी, लोकी कहंदे शाम नहीं दिसदा, पास रहंदा मेरे, 8 पहर में दर्शन पावां, दिसदा 4 चुफेरे। ये चारों तरफ जो दिख रहा वो तू ही तो है, और कौन है? जो हमारे चारों तरफ दिखा रहे हैं वो दृश्य देख रहे हैं, बैठे तो हम परम धाम में, वहाँ बैठे खेल देख रहे हैं, और जो हमें चारों तरफ दिखा रहे हैं वो राज्य ही तो दिखा रहे हैं। तरह तरह के खेल भी दिखा रहे हैं, जहाँ पर होते हुए तरह तरह की कहते हैं कि पूरा अपना लाड भी निछावर कर देते हैं अपनी लाडलियों के ऊपर। हे मेरे प्रीतम, तुम अपरंपार, तेरी लीला अपरंपार है। हर पल तेरी छाया के नीचे हम बैठे हैं, ये खेल देख रहे हैं, दिखा तू रहा है, और जितने दुख वो सब
अपने कर्मों के हिसाब से, जीव के कर्मों के हिसाब से। कहते कर्म जितने भी हैं ना, सारे राज्य को साक्षी मान के उनके चरणों में रख दो, छुट्टी पाओ। हे राज जी, आपको साक्षी मान के मैं जितने जन्मों जन्मांतरों के कर्म हैं, कौन मैं, इस टाइम जीव है बोल रहा है, जीव कह रहा मैं अपने जितने जन्मों जन्मांतरों के कर्म है ना, हे राज जी आपको साक्षी मान के आपके चरणों में रख रहा हूँ। और जो भी मैंने, मेरे साथ किसी ने गलत करा, मेरे साथ बुरा करा, उन सब से मैं माफ़ी मांग रही हूँ, उनको माफ़ी दे रही हूँ। और जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उनको भी माफ़ कर रही हूँ। और जिनका मैंने गलत करा जिनके साथ, उनसे माफ़ी मांग रही हूँ। हे मेरे प्रीतम, बस आपका लाड प्यार में हम छत्र छाया में हर पल प्रेम से चंबर छत्र के नीचे आपके आनंद में रहें, प्रेम में रहें, आनंद में रहें। धनी ऐसा हाथ हमारे ऊपर रख दो, सब सुंदर साथ के ऊपर। अब तो इकट्ठा सबको जागनी करो, पिया जी ले चलो पार। कह रहे ना, दूर रहे जहाँ पास रहे, अखियों में समाए रहते हैं। कोई इतना बता दे कोई मुझे, क्या प्यार इसी को कहते हैं। ये धनी जी यही प्यार है, चाहे दूर बैठे हैं चाहे पास बैठे हैं। कहते ना, दूर से दूर इतने दूर है कि वहाँ तक जाना ही मुश्किल है, पास में पास इतने हैं कि श्वास की नली के भी पास हैं। एक होते थे संत होते थे, वो कहते थे अरे क्या मुश्किल है, गर्दन नीचे झुकाओ, हमारी पॉकेट में तो बैठे हैं। तो मैं सोच रही थी ये कैसे बोल रहे हैं पॉकेट में बैठे हैं, तो पता लगा ये शरीर का जो है उसका तो वो पॉकेट ही है ना, दिल तो उसके अंदर ही तो बैठे हैं। ठीक ही तो कह रहे हैं। नजरें झुकाओ, दर्शन कर लो, ऐसे बोलते थे। राजी ने बोला भी है ना, दर्शन देना मेरे लिए कौन सा मुश्किल है, मैं तो तुम्हें अपने जैसा स्वामित्व दे रहा हूँ तुम्हें। यहाँ के राजा बनोगे तो जितने साल जिए उसके बाद फिर ख़त्म रह जाए, वो तो परमानेंट वाली हमें स्वामित्व अपना दे रहे हैं, राजा ही दे रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात होगी। कहते दर्शन देना मेरे लिए क्या मुश्किल है, मैं तो पल में दे दूँ। हे राजी, बस आप महसूस होते रहें हर पल है, क्योंकि आप तो देख रहे हो, आप तो सुन भी रहे हो, भले ही हम नहीं देख पा रहे आपको, है तो है ना, आप है तो है ना, हर पल हमारे साथ तो रहते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। जहाँ हम गिरने लगते हैं वहाँ से हमें बचा लेते हो, जहाँ हमारे को चोट लगने वहाँ से भी हमें इस तरफ कर देते हो। कौन कर रहा है, सब आप ही तो कर रहे हैं। पल पल में हर चीज़ के उपलब्धियाँ करा रहे हो, सब कौन करा रहा, आप ही तो करा रहे हो। हमारे पास जो कुछ है सब आपका ही तो दिया हुआ है, हम तो खाली हाथ आए, खाली हाथ कहते जाना है। और जीव को भी आपने कितनी मेहर कर दी, अपने जैसा बना दिया, ब्रह्मस्वरूप बना दिया। अब जीवपन तो भूल जाओ कि ये जीव है, अब जीव जीव नहीं रहा, वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, वो आत्म स्वरूप हो गया। वो पक्का विश्वास कर लो कि मैं कौन हूँ, मैं परात्मा हूँ और मैं परम धाम में रहती हूँ। मैं पिया जी की छाया के नीचे बैठी हूँ, उनके चरणों के पास बैठी हूँ और उनको ही देख रही हूँ। मैं परात्मा हूँ। बस जीवपन भूल जाओ कि मैं जीव हूँ। जीव का कनेक्शन अब ख़त्म हो गया, वो आत्म स्वरूप हो गया, प्रेम स्वरूप हो गया, आनंद स्वरूप हो गया। बोलो श्री धाम धनी की जय, मेरे प्रीतम की जय। ध्यान नहीं रहा कौन सी चुपाई पड़ रही थी। चलो आगे कल करेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम। हे सुंदर साथ जी, अपना ही सुंदर साथ समझ के इसको बख्श देना जो गलती हो। बाकी राज जी आपके हृदय में बैठे हैं, उनके
उनको चरणों में मैं प्रणाम कर रही हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें सब सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जो मेरे हृदय में भी बैठे हैं श्री राज जी, आप भी स्वीकार करें मेरा प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम।